हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो अभी मैं ले रहा हूँ इल्यूस्ट्रेशन नंबर 6 और सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 6। इल्यूस्ट्रेशन में इस एग्जांपल को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट एस्टेब्लिश करने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये लिया है। वरुण लिव्स फॉर वाई फ्रॉम एक्स एट 8:10 AM। मतलब वरुण नाम का कोई लड़का है, ठीक है, वरुण, ठीक है, वरुण नाम का कोई लड़का है, इसका नाम वरुण है, लिख ही देते हैं। वो एक्स को लीव करता है, मतलब एक्स से वो निकलता है। एक्स उसका घर होगा, स्कूल होगा, कोई जगह होगी। 8:10 AM को, 8:10 AM को, और उसे जाना कहाँ है, उसकी डेस्टिनेशन है वाई, ठीक है, वाई जो है उसकी डेस्टिनेशन है। Similarly, Tarun lives for X from Y at same time 8:10 AM। फिर एक और लड़का है तरुण, थोड़ा मोटा है मुंह मोटा है बस उसका। हाँ, तो तरुण नाम का लड़का है, वो भी 8:10 AM को ही Y से X के लिए निकलता है। मतलब वरुण जो है उसको X से Y जाना है और तरुण को Y से X जाना है। They both meet each other at point Z. After meeting, Varun takes 16 minutes to reach Y and Tarun takes 4 minutes to reach X. Find the time when they both met. तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ये जो है वरुण और तरुण, वो कोई तो पॉइंट Z, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ भी मान सकते हो आप, यहाँ पे Z मान लिया हमने, किसी पॉइंट Z पे ये वरुण तरुण मिलते हैं। मतलब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्त होंगे, मिले होंगे एक दूसरे से, जैसे हम मिलते हैं। फिर जब ये मिलते हैं ना, उसके बाद ये दोनों वापस चलने लगते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। मिलने के बाद वरुण को इस जगह से इस जगह जाने में, मतलब Z से Y जाने में वरुण को जो टाइम लगता है, आफ्टर मीटिंग वरुण टेक्स 16 मिनट्स टू रीच वाई। मतलब वरुण जो है यहाँ से यहाँ जाने में 16 मिनट लेता है, और वहीं पे तरुण जो है यहाँ से यहाँ जाने में 4 मिनट ही लेता है, मतलब कम टाइम लेता है। तरुण कम टाइम लेता है, वरुण यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा। क्या पूछा गया है कि जेड पे जब वरुण और तरुण दोनों मिलते हैं, तब मतलब स्टार्टिंग में तो 8:10 को ये दोनों यहाँ से अपने जगहों से निकलते हैं, एक्स और वाई से। तो यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, मतलब यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, 8:40, 8:50, क्या टाइम हो रहा है, तो ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हम सब जानते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में वरुण को जितना टाइम लगा होगा उतना ही तरुण को भी लगा होगा, है ना। यहाँ से अगर वरुण को यहाँ आने में 3 सेकेंड अगर लगे रहेंगे, हम मान लेते हैं, तो तरुण को भी यहाँ आने में हम मान लेते हैं कि 3 सेकेंड ही लगे रहेंगे। तो हम क्या मान सकते हैं, वेलोसिटी, मतलब इसे हम मान सकते हैं एक्स। पहले ही नहीं उस पर जंप कर देते हैं, आपको समझाना है इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं वाई। तो एक्स डिस्टेंस जो है, इसे कवर करने में एक्स को हम, डिस्टेंस को हम जानते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी जो वरुण की है उसे हम वी लिख देते हैं, है ना, वी ऑफ वरुण, वेलोसिटी ऑफ वरुण इंटू टाइम, टी दोनों के लिए कॉमन रहेगा। यहाँ पे हम मान लेंगे वेलोसिटी, और जो ये वाई है इसे हम कह देते हैं वेलोसिटी ऑफ तरुण टी इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारे पहले दो इक्वेशंस बने हैं। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है V80 और ये है VVT, ठीक है। ये जो है ये V80 है और ये VVT है। अब एक और हम यहाँ पे बात करते हैं, वरुण को ये जो डिस्टेंस कवर किया वरुण ने, वही कुछ देर बाद, मीटिंग के बाद, तरुण भी यही सेम डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम भले ही वो डिफरेंट ले, उसकी वेलोसिटी भले ही डिफरेंट हो, बट ये जो डिस्टेंसेस होंगे ना वो सेम होंगे दोनों के लिए, वो एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे जब वरुण आएगा, वरुण यहाँ पे आएगा, फिर वो यहाँ से यहाँ जाने में कितना एक्स डिस्टेंस ही कवर करेगा। लेकिन उसके लिए जो वो होगा वो हम अलग तरीके से लिखेंगे, वो हम लिखेंगे v ऑफ तरुण, मतलब वेलोसिटी ऑफ तरुण इंटू टी हम इसे टी डैश मान सकते हैं, T1 मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में जब ये दोनों मीट कर जाते हैं जेड पॉइंट पे, उसके बाद जब तरुण वापस यहाँ से यहाँ जाने में चलना शुरू करता है, तब तरुण को यहाँ से यहाँ जाने में
T1 टाइम लगता है और वहीं पे वरुण को यहाँ से आ जाने में जो टाइम लगता है वो T2 है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं, ये हमारा एक अजम्पशन है। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर तरुण x is equal to velocity of Tarun into time taken by Tarun to cover distance x, that is T1, and for Varun, और हमें पता है ये T1 क्या है, T1 हम जानते हैं 4 मिनट्स यहाँ से आ जाने में तरुण ने लिए थे, लेकिन वो हम बाद में यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि पहले हमें यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट एस्टेब्लिश करना है। मैंने ये क्वेश्चन तो बस ऐसे दिखाने के लिए लिया है, यहाँ पे मुझे आपको एक रिजल्ट एस्टेब्लिश करके दिखाना था जो कि आपको याद रखना चाहिए। अच्छा होगा आपके लिए, याद रखेंगे तो जेईई मेन नीट ऐसे एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा, टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा क्योंकि ये पूरा रिजल्ट निकालने में भी आपको 2-3 मिनट चले जाएंगे अगर आप, मैं तो समझा के कर रहा हूँ, अगर आप निकालेंगे तो लेकिन अगर आपको रिजल्ट ऑलरेडी पता है ना तो वैल्यूज़ डालिए, पुट करिए, आंसर आएगा फटाक से। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, z से y, जो y डिस्टेंस है हमने मानी, उसमें वरुण को जो है उसे लगा वेलोसिटी ऑफ वरुण इनटू टाइम T2, उसे T2 टाइम लगा जो कि 16 मिनट्स के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक्स वाई ये दोनों तो इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल होते हैं कोई भी इक्वेशन के तो उसके राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये वी वी टी इज़ इक्वल टू वी टी इन T1, मतलब वी वी टी इज़ इक्वल टू वी टी T1 एंड वी टी टी इज़ इक्वल टू वी वी T2। तो यहाँ पे एक्स और वाई क्योंकि इक्वल है, because LHS is equal, we can also equate RHS of these 4 equations. So हम क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू VVT, और इसको पहले ये दोनों इक्वेशंस को अगर हमने इक्वेट किया तो हमारे पास आएगा VVT इज इक्वल टू VTT1, यह हमारे पास आया। और जब हम इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा VTT इज इक्वल टू VV टू T2, तो ये हमारे पास आया। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं पता है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड भी कर सकते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन आ जाएगा एक टर्म और उसे हम सीधा कैंसिल कर देंगे। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया इसलिए मुझे पता है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, वी वी टी प्लस वी टी टी इज इक्वल टू वी टी T1 प्लस वी वी T2। तो इसे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे हम सम नहीं ले सकते, आई एम रियली सॉरी, हम यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट ले सकते हैं। इंसान हूँ यार, मेरे से भी गलतियाँ होती है, माफ़ करना। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, सम लेंगे तो यहाँ पे कॉमन टर्म नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी वी टी इंटू वी टी टी इज इक्वल टू VTT1 इंटू VTT2, है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसे हम t को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, या ऐसे लिख सकते हैं VT टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, t इंटू टी स्क्वायर, और VT यहाँ पे हम एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं, VT को साथ में लिख सकते हैं और T1 इंटू T2 लिख सकते हैं, एक ही बात हो गई। आप जानते हैं ना कि मल्टीप्लिकेशन में टर्म को इधर से उधर कर दो, कोई मतलब नहीं बनता, सेम ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, जब तक नेगेटिव ये ना हो जाए। नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव में रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड एक कॉमन चीज़ दिखेगी, VVVT और VVVT, तो इससे हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो बचा T² इज इक्वल टू T1/T2। तो यही जो T है, यही तो टाइम है जो यहाँ से यहाँ जाने में वरुण को लगा और यहाँ से यहाँ आने में तरुण को लगा। तो इसे हम लिख सकते हैं √T1/T2। तो ये जो है ना, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो इस टाइप के केसेस में आप आराम से यूज़ कर सकते हो। इसे मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलता हूँ, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इस टाइप के केसेस में यूज़ कर सकते हो।
अब ये रिज़ल्ट जब आपको अभी मैंने ये पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, यहाँ पे मैंने गलती भी कर दी उसके लिए सॉरी, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, तो इसमें तो बहुत टाइम लगा है, मैंने आपको बताया समझाया, आपको समझाने के लिए मैंने इतना टाइम अपना मतलब टाइम मैंने यूज़ किया है, लेकिन आप इसे सीधा कर सकते हो। अगर आपको ये रिज़ल्ट पता होता तो आप T1 और T2 सीधा डाल देते, क्या है 16 और 4, T1 और T2 सीधा डाल देते, आपको रिज़ल्ट मिल जाता। तो चलिए वही हम अब करते हैं। हमारे पास T1 और T2 क्या है, T1 जो है हमारे पास T1 है यहाँ से यहाँ जाने में यहाँ से सॉरी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ से आने में T1 4 मिनट्स 4 इंटू, और जो वरुण को यहाँ से यहाँ जाने में लगे T2 उसे हम 16 मिनट्स, तो ये कितना है √64। देयरफॉर T इज इक्वल टू कितना आया 8 मिनट्स। 8 मिनट्स मतलब जो वरुण है अपना उसको X से Z जाने में लगे, X से Z जाने में वरुण को लगे 8 मिनट्स, और वहीं पे तरुण को Y से Z आने में लगे 8 मिनट्स। इसका जो डिस्टेंस था ये तरुण के मुकाबले कम था क्योंकि वरुण की वेलोसिटी कम होगी, इसलिए ऐसा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली यही हुआ होगा, तो इसलिए ऐसा रिज़ल्ट आया है। तो यहाँ पे आप इजीली कौन से भी केस में ऐसे रिज़ल्ट आराम से बना सकते हो। मतलब ये जो हमने स्टैंडर्ड रिज़ल्ट इस्टेब्लिश किया है यहाँ पे T इज इक्वल टू √T1/T2, ये मीटिंग टाइम वाले ऐसे क्वेश्चंस जो बनते हैं नीट में, ये क्वेश्चंस मेनली बनते हैं, जेई मेन में भी कभी कभी इतने इजी क्वेश्चन तो ऐसे बनते नहीं हैं बट बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमें पूछा था टाइम बताओ कि ये टाइम क्या हुआ यहाँ पे जब उन दोनों ने मीट किया, तो हमें पता है 8:10 AM से उन दोनों ने स्टार्ट किया था, दोनों को यहाँ आने में लगे 8 मिनट्स, तो सिंपली हम कह सकते हैं 8:18 AM को दोनों यहाँ पे मीट करे होंगे। मतलब 8:18 AM को यहाँ पे ये दोनों मीट करे होंगे। और जो तरुण है, तरुण यहाँ से फिर 18 मिनट फिर और उसने 4 मिनट लिए यहाँ जाने में, मतलब तरुण जो है वो 8:10 से उसने स्टार्ट किया और 8:22 को वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। वहीं पे जो वरुण है उसने यहाँ से मतलब यहाँ पे 8 मिनट्स पहले उसने लिए, फिर यहाँ पे भी 16 मिनट्स लिए, मतलब 18 प्लस सॉरी यहाँ पे 18 तो हमने ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पे 16 और हम ऐड कर देंगे। 8:34 को वरुण जो है यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया, बल्कि तरुण जो है 8:22 को ही पहुँच गया। तो यहाँ पे हमें ये भी पूछ सकते हैं कि वरुण और तरुण जो है, मतलब वरुण को यहाँ जाने में कितना टाइम लगा वो पूछ सकते हैं, और तरुण को यहाँ आने में कितना टाइम लगा वो पूछ सकते हैं। तो आप सिंपली बता देंगे उनको यहाँ से यहाँ जाने में और कितना टाइम लगा वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे वरुण को यहाँ से यहाँ आने में लगा 8:18 AM को ये यहाँ पे पहुँचा, और फिर और 16 मिनट लगा के वो यहाँ पे पहुँचा, तो 8:34 AM को वो यहाँ पे पहुँचा, बल्कि तरुण जो है वो 8:22 को ही यहाँ पे पहुँच गया। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप इजीली कह सकते हो 12 मिनट्स का डिफरेंस है, 12 मिनट्स ज़्यादा लिए वरुण ने X से Y जाने में। तो ऐसे टाइप के ये क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन था, ये एक डिस्कसेबल क्वेश्चन था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास में मज़ा आया होगा, इस वाले लेक्चर में, इस वाले सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखने में और समझने में ज़रूर मज़ा आया होगा। और ये जो स्टैंडर्ड रिज़ल्ट हमने एस्टेब्लिश किया है ये भी देख के मज़ा आया होगा। जो भी क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे उसमें डायरेक्टली आप ये जो है T1 और T2 की वैल्यू अंडर रूट डाल के बस आपका रिज़ल्ट निकल जाएगा। अगर यहीं पे आपसे बोल दिया जाता कि 7 मिनट से T1 T2 तो √49 आ जाता, तो 7 मिनट्स ही होता। वो वापस बोल दिया जाता कि T1 है 8, T2 है 2, तो यहाँ पे 8 × 2 16 हो जाता, √16, मतलब 4 मिनट्स उनका मीटिंग टाइम था। तो ऐसे आप डायरेक्टली ये रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो होप आपको आज का क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा। तो मैं आज की क्लास यहीं तक रखना चाहूँगा। बाय।